चीन का कबूलनामा। बड़ी खबर, एलएसी पर भारत की स्थिति मजबूत। भारत का एक जवान चीन के 9 सैनिकों पर भारी। पीएलए के मुकाबले भारतीय सेना 30 मंजिल की ऊंचाई पर। ऊंची चोटियों पर भारत के कब्जे से चीन में खलबली। एलएसी पर भारत की जबरदस्त तैयारी। चीनी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। मनीष झा, चाइना का ये कबूलनामा, इसका मतलब क्या है? भारत को छेड़ने के आगे भी हिमाकत करेंगे, नहीं करेंगे? क्विकली इस पर रिएक्शन दे मनीष, और उसके बाद हम शोभलता के पास जा रहे हैं। देखिए निशांत, थोड़ी देर पहले चीन के विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है, जिसे मैं सबसे ताजा बयान कह सकता हूं जी, उसमें चीन के विदेश मंत्रालय ने एक तरह से सारा दारोमदार भारत पर रखते हुए कहा कि भारत तत्काल पीछे जाए। मतलब यह है कि अभी पिछले एक हफ्ते से जो मीठी मीठी बातें की जा रही थी, वहां से सीधे यू टर्न करते हुए एक बार फिर 10 सितंबर से पहले की लैंग्वेज आनी शुरू हो गई है। यानी तनाव और टकराहट दोनों बढ़े। इसके बावजूद जबकि राजनाथ जी ने एक लाइन कही है, जिसे हमेशा चीन को ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध शुरू तो कोई कर सकता है, लेकिन अंत क्या होगा इसका परिणाम बहुत बड़ी बात है। मनीष, आपकी जो बात है, मैं शोभलता के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरा क्विकली यहां पर आइए, क्योंकि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन और बड़ी इंपॉर्टेंट है। जरा प्ले करें। एलएसी पर भारतीय सेना 5000 मीटर ऊपर तैनात है। भारत चीन सेना के बीच 30 मंजिल जितनी ऊंचाई का फासला है। भारत का एक जवान चीन के 9 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। भारत के जवानों पर हमला करना चीन के लिए बहुत मुश्किल है। भारतीय सेना को सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड माउंटेन वॉर का अनुभव है। 1984 में भारत ने सियाचिन में 6700 मीटर की ऊंचाई पर जंग जीती थी। यह चीन को समझना होगा। मैं सीधे चलूंगा, शोभलता मेरे साथ है। शोभलता, एक और चीज, यह चीन जिस तरीके से अब मैं देख रहा हूं डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। कल हमने क्या देखा, उन्होंने अपनी मैगजीन में प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की फोटो निकाल दी। आज हम देख रहे हैं विदेश मंत्री उनके बोल रहे हैं, विदेश मंत्रालय की सारा जो इनिशिएटिव है वो भारत की तरफ से होना चाहिए। क्या मतलब है? ये भी डबल टॉक है? ये भी कोई एक उनकी डिस्गाइज है? देखिए, चीन जो भी करता है वो डिस्गाइज है। ये चीन का जो आर्ट ऑफ वॉर है, उसी में लिखा है कि डिस्गाइज से लड़ाई जीती जाती है, लड़ाई से नहीं जीती जाती है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि नई बात अब सामने आ रही है, वो यह है कि चीन जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस पे भरोसा कर रही थी, क्या अब चीन को लगता है कि वो इंटेलिजेंस गलत पड़ रहा है, और जैसे जैसे चीन ने चाहा था या पाकिस्तान ने मार्गदर्शन दिया था, वो सही नहीं हो रहा है। एक तो ये है। दूसरा, चीन को बहुत डर होने लगा है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस करेगी, क्योंकि तिब्बतियन को मारना बहुत कठिन है एक चीनी के लिए, क्योंकि तिब्बतियन को चीनी माना जाता है और उसका असर एक अनरेस्ट पैदा करने में काम आ सकता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भारत ने शुरू किया है आईटीबी को इस्तेमाल करके। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,